मैंने नीलम को बोला, नीलम यार मेरी चाय पत्ती आसाम से आती है। सर आप ये छोड़ो, ये बताओ यहाँ से निकलने के बाद आप अपनी पिक्चर में हम दोनों को लोगे या नहीं? माँ कसम। इसको लिटरली पता है कि भाई बाहर इसका मजाक उड़ रहा है। सो वेलकम बैक टू माय अनदर बिग बॉस 19 रिएक्शन वीडियो। तो यस, आज मैं लेके आई हूँ बहुत सारी न्यू चीजें हैं। जैसे बिग बॉस के घर के अंदर भी न्यू चीजें हुई है, न्यू कुछ वायरल हुआ है। उसको देखने से पहले हम लोग बहुत सारी ऐसी बिग बॉस 19 की मीम्स, कुछ फनी मोमेंट्स देखेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे और उनके कमेंट्स भी देखेंगे। And what about Tanya this week? Tanya is Barto. इसके सारे सच बाहर आए हैं। Yes, न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है, वो है मालती जहर। मालती जहर ने घर के अंदर आते ही हंगामा, ड्रामा, कलेश सब स्टार्ट कर दिया, एवरीथिंग। एंड उसके आने से तान्या को सुरसुरी लगी है। आप समझ गए बेटे, समझ गए। तो उस पे आने से पहले हम लोग कुछ मीम्स देखते हैं, कुछ फनी वीडियोस देखते हैं। अभिषेक ने सबसे जाके आशीर्वाद दिया। जितनी भी बिग बॉस भोजनालय की देवियां हैं, मुझे कर्तव्य मिला है घर की तरफ से कि मैं घर के लिए खाना बनाऊं और मैं चाहता हूँ इस कार्य में मैं सफल हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। दीजिए दीजिए दीजिए। ऑल द बेस्ट, सदा स्वागत है। थोड़ा डांस तो करते हैं आप। भाई साहब, अभिषेक ने जो अपना किचन का कर्तव्य निभाया है वो भाई बहुत ज्यादा गजब का था। लाइक लिटरली पूरे हफ्ते इतना एंटरटेन जितना इन लोगों ने किया है ना, पूरे हफ्ते ही नहीं बोल सकती। लाइक अभी तक 40 दिन जितने भी वीक्स आए हैं इनके, जितना इन लोगों ने एंटरटेनमेंट किया है ना भाई, उस मुकाबले तो किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया है। लाइक oh my god, I was literally seeing that. Hands off to you Abhishek, hands off to you. हमारी फैमिली में से किसी एक का, क्योंकि सबके घर में जितने बड़ा बड़ा ये घर है, इतने बड़े बड़े गार्डन्स हैं, पूरे मौसी क्या नानी क्या, किसी एक का वेन्यू सेट ले लिया जाता है। जैसे बड़ी मौसी का गार्डन हर बार लिया जाता है, क्योंकि हम होटल में पैसे खर्च नहीं कर सकते, हमें वो ले लिया घर का। क्योंकि सब लोग थक जाएंगे रोज शॉपिंग करने में या मिलने में, तो किसी के भी घर पे खाना नहीं बनेगा, सारा स्टाफ यहीं पे रहेगा और एक केटरर लग जाएगा 11 दिन के लिए। तो सबको रात को गार्डन में आना है और वहीं पर गेम्स और हाउसी, ये 11 दिन का सेट हो गया। अब हमारी फैमिली में से एक बात तो है भाई, घर वाले ये जब घर वाले इसको बोलते हैं ना, भाई तुम इनडायरेक्टली हमें ऐसा नीचे गिराने की कोशिश करती हो, वो करती हो, फिर वो वापस यही बोलती है कि नहीं, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, मैं ऐसा किसी को भी दिखाना नहीं चाहती थी, मैं अपनी कहानी कभी किसी को सुनाती नहीं हूँ। एंड शी इज लिटरली अ मैश, और व्हाट आई से, इसको लिटरली चेकअप की जरूरत है, इसको सेशंस की जरूरत है। लाइक ये भी ऐसे फील करवाती है, ऐसा फील करवाती है कि लोगों को ऐसा लग जाता है कि इतना कैसे कर सकती है, इतना कैसे कर सकती है, इतना फेक कुछ इंसान तो मैंने भाई आज तक कभी नहीं देखा। ए माय गॉड, इसका मुंह ऐसा है। एक्टिंग करने लगी। ओह माय गॉड, मेरी फैमिली के बारे में बोला। सर मैं अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रही, मेरे को बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ एक चीज सोच, मेरी बात को ध्यान में रख। उसकी बात सिर्फ तुझे इफेक्ट करती है, मेरी बात तुझे इफेक्ट क्यों नहीं करती है? वो खेल रही बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रही, क्योंकि उसने मेरे मुंह पे बोला है कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। पहले बता दे, कुछ नहीं करने की। अरे नहीं यार, मैं कहा तो से वैसे ही डर गई यार, करना। अभी क्या करूँ? कर तो रही है, पहले दिन आई है जब से डराने की कोशिश। क्या लगता है, समझी नहीं मैं। बाहर जाके पता चलेगा तुझे कि तुझे कितना समझना चाहिए था पहले। मुझे समझने की जरूरत नहीं मानती, तेरी फैमिली को पड़ेगी। डायरेक्टली यही समझा रही थी, चेंज हो गया। स्पीकिंग इन योर फील्ड। पूरी फैमिली को मतलब फैमिली को बुरा लगेगा तेरे बारे में, जो चीजें वो बाहर अच्छी नहीं है, इसलिए बना लेंगे वक्त। तू जीत गई क्या भाई ये हर बात में आंसू ही निकालती रहती, पूरे सीजन इसको सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलते हुए देखा है मैंने, उसको सिर्फ आंसू निकालते हुए देखा है। सी सच
ओ गॉड क्या बोलूं। बट मालती ने जैसे टास्क खेला मालती भी बहुत बड़ा गेम खेल रही है वैसे बिग बॉस हाउस में। जैसे वो आई है ना उसने सीधा शिव तान्या के ऊपर अटैक किया है। लाइक व्हाट, मैं तो जाऊंगी तो उसको गिराऊंगी। भाई जा, भाई तू जा, निकल। तो शी सच और फिर हमारे फैंस के कमेंट में आ रहे हैं, रुलाओ भाई और रुलाओ इस झूठी औरत को। भाई इनको मजे आ रहे हैं कि ये रो रही है और मालती इसको एकदम टफ फाइट दे रही है। लाइक इसने इसकी फैमिली को बीच में लाया, लेकिन वो एक टास्क था ताकि वो ट्रिगर्ड हो जाए। बट मुझे पता है बाहर मेरा बहुत मजाक उड़ रहा है, लगातार मजाक उड़ रहा है, हर वीकेंड पे मजाक उड़ रहा है, घर में मजाक उड़ रहा है। मालती ने भी आके मुझे फीडबैक दिया कि मेरा मजाक उड़ रहा है, पर क्या मैंने उससे अपना मजाक उड़वाना बंद कर दिया? कल रात को ही मैंने नीलम को बोला, नीलम यार मेरी चाय पत्ती असम से आती है। इसको लिटरली पता है कि भाई बाहर इसका मजाक उड़ रहा है। उसने कितने लोगों ने आके बोल दिया कि इसका मजाक उड़ रहा है। इवन मालती जो बिग बॉस देख के आई है 42 सीजन्स, 42 एपिसोड्स, सीजन्स नहीं सॉरी 42 एपिसोड जो देख के आई है वो, फिर भी उसको उसके दिमाग में पड़ नहीं रहा है कि क्या कर रही है। ये अपना मजाक उड़वाई जा रही है, उड़वाई जा रही है, उड़वाई जा रही है, जैसे पान में चूना लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। सी प्रैक्टिकल है ये, अच्छा हाथ है इसका। हाथ पड़ जाए तो 100 करोड़ गिरते हैं। और तान्या ने इतनी मेहनत नहीं की लाइफ में, क्योंकि ये हाथ मेहनत वाला नहीं है। हाँ तो ये कौन सा मजदूरी करती थी? ये जो मालती का है ना, ये जो भी बोलती है पाम हाथ, जो भी मैं हाथ देख के आती हूँ मेरे को उसका आता है। मुझे इस पे इसका विश्वास नहीं है कि क्या बोल रही है। बट हाँ, जब तान्या के इसने हाथ देखा ना तब इसने सच ही बोला, वेल डन मालती, वेल डन। अब एक का कमेंट आया है इसका, कर दें। मैं सर ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैं 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकली हूँ। 27-28 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने ग्वालियर के बाहर दुनिया नहीं देखी। रात के 2:30 बज रहे हैं, कुछ करना है, बोलो यार, कुछ करो शरद, कुछ तो करो, कुछ करो। होगा मेरे को, मैं बोल रही हूँ कुछ करो, कहीं चलो शरद। मलेशिया चले, मलेशिया चले, तू समझा? सो तान्या मित्तल ने जो बोला ना, मैं रात को निकलती भी नहीं हूँ, मैं घर से निकली नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 12th पास की है एंड ऑल। तो इसकी सच्चाई मैं आप बताती हूँ कि ये कॉलेज पास आउट है और फिर उसने मिस एशिया का मेजेंट अप्लाई किया था उसने, फिर वो बनी थी। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखाना चाहती हूँ इसी से रिलेटेड। पहली बार इतनी छोटी जगहों पे रह रही हूँ ना, तो जहाँ रहते हो आप फुल लाइक कितने बेडरूम? बेडरूम्स तो अनगिनत है, पर मतलब जैसे जितना बड़ा ये पूरा घर है उतना बड़ा लॉन है हमारा अटैच। तो पहली बार इतनी छोटी जगहों पे। सीरियसली कोई होम टूर देखो कि मैं बचपन से एक महलों में पड़ी हूँ, 5 स्टार 7 स्टार भी मेरे घर के आगे कुछ भी नहीं है जो इसने बोला था। सो लेट्स सी इसका रिएक्ट। अब देखो भाई, इसका घर देखो आप लोग। और हाँ, एक दो वीडियो मैं ऐसी लेके आने वाली हूँ ना आप लोगों के सामने, उससे तो भाई सबका दिमाग ही हिल जाएगा। भाई ये तान्या मित्तल ही है। और एक कमेंट ये आया है, कहीं तो रुक जा राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस, भाई बिल्कुल ये राजधानी एक्सप्रेस, ये बिल्कुल ही राजधानी एक्सप्रेस ही है। भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है, इतना भागती है और इतना फेंकती है, रुकती नहीं है। सलमान खान कैरिंग हर 2 बेबीज इन बिग बॉस 19, ये बात तो बिल्कुल सही है एंड ये बात सब कोई एक्सेप्ट करेगा कि जो बिग बॉस 19 में जो इस बार जो वीकेंड के वार्स हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बाइस थे, अनफेयर थे। क्योंकि जहां सलमान खान को अमाल को बोलना चाहिए था, वहां अभिषेक और अशनूर को बोला जा रहा है। इवन अशनूर अपने मैच्योरिटी से वो चीज़ें हैंडल कर रही है, फिर भी वो सलमान खान
अशनूर को बोल रहे हैं कि आप इतनी एरोगेंट दिख रही हो। चलो भाई, बिग बॉस की एक चीज तो हुई कि इसकी है ना एज पता लग गई कि एज ना उनके बड़े पापा जितनी है। लाइक सीरियसली आप कैसे क्या खेल रहे हो, इतना गंदा गेम है ना इधर का, आउट ऑफ माई माइंड। बस ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सही है कि सलमान खान अपने दोनों हाथों में अपने दोनों बेबीज को उठा के चल रहा है, अमाल और शहबाज को इसलिए भेजा है क्योंकि वो अमाल की देखभाल कर सके, अमाल की साइड ले सके, अमाल के साथ रह सके। सो दिस वॉज, ऐसा लग रहा है कि दिस वॉज लिटरली अ स्क्रिप्टेड बिग बॉस 19 ऑफ आर सीजन। इतना गंदा सीजन अभी तक का, जो भी सबसे बेकार घटिया, जितना भी कुछ बोलो ना, सबसे घटिया जो सीजन है ना, सबसे बाइज्ड अनफेयर जो सीजन है वो बिग बॉस 19 है। सो यहाँ पे मृदुल का कमबैक हो चुका है, लेट्स सी। मतलब मृदुल, मेरे इतने पैसे का स्ट्रगल था ना, क्योंकि जब आप बहुत बड़े घर से होते हो ना मृदुल, घर पे मर्सिडीज खड़ी हो, ड्राइवर खड़ा हो, तुम साला शहर में ऑटो लेके नहीं निकल सकते। क्या चाहते हो? मैंने सोचा है मैं आगे जाके विमेन्स बैंक खोलूंगी और सिर्फ लड़कियों को लोन दिया करूंगी कि वो बैठ के अपने सपने पूरे करें। मतलब यही मेरा सपना है। नीलम, मेरे को नहीं पता कि ये सब जो है, ये यहाँ पर जो हो रहा है वो मेरे लिए है या नहीं। मतलब तो तानिया बोल रही है और फिर नीलम के रिएक्शन देखो। जो नीलम इस फेस में दिख रही है, हे भगवान मैं कहाँ फंस गई यार, ये क्या क्या बोलती है यार। मुझे भाई इस घर से निकालो, मुझे नहीं तो इस तानिया को घर से निकाल दो। मैं पक चुकी हूँ इसकी बातें सुन सुन के। एंड देन लास्ट में जब इसने बोला ना कि मैं विमेन बैंक खोलूंगी, भाई आप लोग तैयार हो जाओ, एक विमेन बैंक खुलने वाला है तानिया मित्तल के बाहर आने के बाद। खुलेगा या नहीं खुलेगा? ये क्या है? इसको नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब इसने बोला कि मुझे भी फेंको पूल में, मुझे भी फेंको। जब मालती ने जब इसको फेंका तब इसको रोना क्यों आ गया यार? जब फरहाना और नीलम पूल में थे, जब ये बोल रही थी मुझे भी फेंको, इसको फेंका, तब तो इसको रोना नहीं आया। हाँ, और आज जब मालती ने फेंक दिया उसको, तब इसको रोना आ गया कि मुझे पूल में क्यों फेंका, जस्ट बिकॉज ऑफ साड़ी। भाई जब मालती ने जो रीजन दिया था कि ये साड़ी पहन के आई है टास्क में, जब इसको पता है कि पूल में फेंकने वाले हैं, तो फिर भी वो साड़ी ही पहन के आई है। ये हमेशा जब भी जाती है स्विम वेयर, एक्टिव वेयर कुछ भी पहन सकती थी, फिर भी इसने साड़ी ही पहनी। था मालती का उस टाइम पॉइंट जो था वो वैलिड था और उसको फेंकने के लिए रीजन भी बहुत सही था। ओह माय गॉड। मम्मा रो क्यों रही है? मैं तुमसे नहीं हूँ गुस्सा। रो जितना रोना है। आई विल स्टिल थ्रो यू अगेन। ऐसा नहीं कि तानिया केवल साड़ी पहनती है, जब पता है टास्क पानी में जाना है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि तो ओवर कर रही है। वो आई पहन के इसलिए ताकि वो ऐसे रिएक्ट करे। उसके तरीके हैं इंपॉर्टेंस पाने के, तुम लोगों को नहीं दिखा बिकॉज तुम पता नहीं क्या ही बातें करते रहते हो यार। ऑब्जर्व। शी वॉज करेक्ट। इसको ऑब्जर्व करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घर वाले कर नहीं पा रहे, क्योंकि वो खेल ही ऐसा रही है, वो उसको सबको भड़काने में लगे, सबको कि ना ये सब फेम पाने के तरीके हैं जैसे वो कर रही है, वो है ना इसकी जो ये चीज है ना खराब हो गई है। चलो एक और वीडियो आई है तानिया मित्तल की, जो ऐसी वीडियो है ना कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये तानिया मित्तल है। लेट्स सी। मैं सर ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैं 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकली हूँ। 27-28 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने ग्वालियर के बाहर दुनिया नहीं देखी। बहुत मुश्किल से घर से परमिशन इसलिए मिली है क्योंकि मैं साड़ी पहन रही हूँ और मंदिर का ट्रैवल कर रही हूँ। मैं सर झूठ नहीं बोलती सर, मैं ऑनेस्टली झूठ। मैं इंग्लिश भी सर अपने आप यूट्यूब से सीखी हुई, कमरे में बंद रहती थी क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ के आई हूँ, तो सारे रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे। ठीक है। ग्वालियर से बाहर नहीं निकली हूँ मैं, जस्ट बिकॉज मुझे घर से बाहर निकल की परमिशन मिली है, बिकॉज ऑफ जस्ट साड़ी पहनना स्टार्ट किया है। तो तानिया मित्तल ये कौन है? ये कौन है? Who is she? ये आपकी हमशक्ल है या आपकी जुड़वा बहन है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है और कोई अटैक का थ्रेट थोड़ी है। हाँ, अटैक का अभी तक तो थ्रेट नहीं आया है, तो पर उस थ्रेट के आने का वेट हम नहीं करते। फैमिली में ही ऐसा शुरू से ही रहा है, सबके साथ ही रही है सिक्योरिटी। शुरू से हाँ, मतलब मैंने अपनी फैमिली में देखा पर ऐसा क्यों? जिन्हें मैं आदत है, सबको अच्छा लगता है कि हमारा स्टाफ रहे, पीएसओज रहे, सामान वामान, ये वो बिजनेस है बड़े, तो ये मतलब लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है। पर मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में शान भाई ने जिस तरह इसको टैकल किया है, जिस तरह इसको हैंडल किया है ना बिग बॉस के अंदर, वैसा कोई कर पाए ना तो बहुत बड़ी बात है। लिटरली ये इंसान बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और जिस तरह इस तानिया मित्तल को वो हैंडल कर रहे हैं ना, लव्ड इट। बिग बॉस में बोलती वो है, शर्म मुझे आती है। कोई ऐसा फेंक सकता है क्या इतना? भाई बिग बॉस में वो फेंक रही है, शर्म हमें इनको आ रही है, बताओ। बात तो बिल्कुल सही है। ग्वालियर की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ओ भाई देखो, ग्वालियर की तरफ से ये लोग माफी मांग रहे हैं क्योंकि तानिया मित्तल ने जो ग्वालियर का नाम खराब किया है ना। ठीक है, तो सीधा जाके लेफ्ट ले और चाय बना और सबको पिला। सीधा जाके लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला। 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 अबे चल बे, तू मुझे बोलेगा सीधा जा। टाइम हो गया तेरा चाय बनाने का, जा। तू भाई ये गाना मैं सुन सुन के बहुत ज्यादा पक गई हूँ। जितना मेरे घर पे खाना नहीं बन रहा है ना, उतना ये गाना पका रहा है मेरे को। कितना चलेगा, कितना, बस भाई बस कितना करोगे। आवेज भाई भी लाइक, मैंने घर के अंदर कुछ किया हो या ना किया हो, कुछ वायरल ट्रेंड्स तो मैंने दे ही दिए हैं। सर आप ये छोड़ो, ये बताओ यहाँ से निकलने के बाद आप अपनी पिक्चर में हम दोनों को लोगे या नहीं? भाई साहब बिल्कुल, भाई इनको तो पिक्चर में ले लिया ना जिशान भाई ने, तो इनकी पिक्चर ही फ्लॉप हो जाएगी यार। भाई जिशान भाई, यू प्लेइंग वेल, नाइस। भाई ये गाना तो सबसे ज्यादा सही है उससे। चाय बना और सबको पिला, चल 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 चल, चाय बना और सबको पिला, चल 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 चल, चाय बना और सबको पिला, चल 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 चल, चाय बना और सबको पिला। आप लोग मुर्गा खाते हो कि मुर्गी खाते हो? जेंडर में हम फर्क नहीं करते, ये सब नहीं। जेंडर वाला नहीं होता इसमें, कोई सा भी खा पूरे लो। फेमिनिस्ट हैं, अच्छा, कोई सा भी खा लो, खाने सबको बराबर देखते हैं। बस काटने का है। काटना और खाना। आप लोग मुर्गा भाई को लग सकता है मैं पागल हूँ, पर बॉम्बे में मैंने बड़ा पाव तो खा लिया, पर अब मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था। तो मैं अभी यहाँ पे 7 बज रहे हैं, मैं 9 बजे की फ़्लाइट ले रही हूँ दुबई की, और मैं बकलावा खा के कल वापस आ जाऊँगी मुंबई। पता नहीं मुझे इतना बकलावा का शौक क्यों लगा है, पर दुबई मैं फिर से आ रही हूँ। एंड इस बार मुझे दुबई में बहुत सारी अच्छी जगह बताना, और मेरा वाटर पार्क भी 2 महीने से पेंडिंग चल रहा है ना, तो मैं सोची हूँ कि वाटर पार्क भी जो है मैं वहीं पर आऊँगी दुबई में। दुबई क्या मैं रोज रोज आ जाती हूँ? दुबई भी सोच रहा होगा कि हाँ भाई तू रोज रोज क्यों आ जाती है, जब मुंबई एयरपोर्ट में ऑलरेडी इतनी बड़ी शॉप लगी हुई है जहां से बकलावा ऑलरेडी मिलता, उससे ज्यादा टेस्टी मिलता है। तुम उधर जाके क्यों नहीं खा सकती हो यार? मतलब दुबई जाना जरूरी तुम्हें बकलावा खाने का? हाँ, इतना शौक चढ़ा है तो भाई तुम 50-60 बकलावा भाई तुम मुंबई एयरपोर्ट से ही ले लो। और मुझे भी पता है कि तुम वहां जाके क्या करती हो। ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट जाके शूट करके वापस घर आ जाती हो। ओके गाइस, तो आज के लिए ये वीडियो यहीं खत्म होती है। एंड यस, मैं और भी न्यू और भी बहुत सारे धमाके यहाँ पे लेते आऊंगी और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। तानिया मित्तल जैसे आप लोगों को एंटरटेनमेंट कर रही है ना, वैसे करेगी। वैसे तानिया मित्तल टीआरपी है इसलिए इतना चल रही है, क्योंकि तानिया मित्तल अभी फेमस हो चुकी है, अभी ट्रेंडिंग में चल रही है यार। टीआरपी है ना बिग बॉस की सबसे मेन टीआरपी, तो इसी से चलेगा ना बिग बॉस। सो अभी न्यू वीकेंड का वार आने वाला है, तो
तो अब देखते हैं इस न्यू वीकेंड के वार में सलमान खान बायस्ड होते हैं या फेयर खेलते हैं, वो तो इस वीकेंड के वार में पता चलेगा। सो लेट्स सी, दिस वीकेंड के वार बहुत अच्छा होने वाला है। और जिस वीकेंड के वार में हम सबको देखना है इस वीकेंड का वार, कि इस वीकेंड के वार सलमान खान क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, और कौन से सदस्य है, जो कौन से कंटेस्टेंट है जो इस वीकेंड के वार में बाहर निकलेगा इस बिग बॉस हाउस को छोड़ के। सो लेट्स सी, बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।